वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हमने जो है कक्षा 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि है, इस चैप्टर से जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक से हमने भौतिक कारक के बारे में आपको बताया था कि किसी भी सरफेस का भौतिक, यानी कहने का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर जो है कैसे कहीं की पॉपुलेशन को प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 3 में। आज इसका हम पार्ट 4 बनाने चल रहे हैं। इस टॉपिक पे पार्ट 4 का वीडियो होगा। टॉपिक आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के थ्रू अगर हम चर्चा करें या देखें तो हमें मिलता है सबसे पहले खनिज। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में कितना घनत्व है या उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी विरल है, इस पर अगर गौर किया जाए तो हमें मिलता है कि आर्थिक कारक जो है अपना मेन रोल अदा करता है। इसके तहत खनिज जो है आप देखेंगे, जो भूभाग हमारे खनिज से संपन्न होते हैं वहाँ पर औद्योगिक विकास की संभावना होती है, और जहाँ पर औद्योगिक विकास की संभावना होगी निश्चित ही उस क्षेत्र में लोग अपनी रोटी रोजी की तलाश में जाकर बसना पसंद करेंगे। आज के लगभग 150 साल पहले हमारा पूरा सऊदी अरब, अमीरात, बहरीन, कुवैत, इन सभी अगर देशों को उठा के देखो तो यहाँ पे तेल के बारे में जानकारी नहीं थी। आज यहाँ पर खनिज तेल उपलब्ध है। खनिज तेल की उपलब्धता के कारण जन समुदाय यहाँ पर बस रहा है। बाकी यहाँ पे पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय था, और मरुस्थल में अगर जल नहीं होगा तो किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। लेकिन आज के समय में हमें क्या मिल रहा है? आज के समय में हम पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में खनिज तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और खनिज तेल की उपलब्धता के कारण आप देख सकते हो कि यह क्षेत्र आज एकदम संपन्न और घना बसा हुआ क्षेत्र है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे पर्याप्त जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा है। दूसरा टॉपिक होता है मिट्टियाँ। बार बार आपको बताया जाता है धरातलीय प्रकृति जिस तरह की होगी उसी हिसाब से लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। जैसे जिस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होगी और वहाँ पर पर्याप्त जल की उपलब्धता होगी, निश्चित है जन समुदाय वहाँ पे बसना पसंद करेगा। आप उठा के उदाहरण अपने गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उत्तर के विशाल मैदान को उदाहरण के स्वरूप देख सकते हो। इस मैदान में भारत के जितने भी राज्य बसे हैं, आप उनका जनसंख्या घनत्व उठा के देखिए, निश्चित ही आपको मिट्टी के महत्व के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा कारक है किसी स्थान की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के थ्रू हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। मानव द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं का भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। समाज के रीति रिवाज, धार्मिक दृष्टिकोण, जीवन की मान्यताएं आदि से जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती है। विश्व में कई धर्म संप्रदाय या देश ऐसे हैं जो भाग्यवादी हैं, उनमें जो है बच्चे पैदा करना सामाजिक कर्तव्य माना जाता है, बट उनके लालन पालन को जो है वहाँ पे उतना उच्च स्तर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे हमेशा निम्न का निम्न स्तर जीवन जीते ही रह जाते हैं। इसके बाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के थ्रू जो है दूसरी हेडिंग हमारी होगी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का भी जनसंख्या वितरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार की उदारवादी नीति के कारण पड़ोसी देशों से लाखों शरणार्थी आज के 75 साल पहले जब भारत आपका आज़ाद हुआ तब भी भागकर भारत में आए थे, और आज भी आ रहे हैं और आकर के भारत में बस रहे हैं, जिससे भारत की जनसंख्या सघन होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की स्वायत्त नीति के कारण वहाँ गोरे लोगों के अतिरिक्त किसी को बसने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वितरण कम है।
और नगरीकरण और औद्योगिकीकरण भी जो है किसी स्थान के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं।